नमस्कार दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले मार्केट से आया तो मार्केट से घर आते हुए एक अनुभव हुआ, सोचा आपसे शेयर कर लूँ। अनुभव देखा जाए तो मामूली है और देखा जाए तो विचारणीय भी और हास्यास्पद भी है। मार्केट से आ रहा था तो देखा कि रास्ते में बड़ी भीड़ है। बड़े बूढ़े बच्चे ज़्यादातर हंस रहे थे उस झगड़े को देख करके। सोचा यार इन्हें छुड़ाने क्यों कोई नहीं जा रहा है, ऐसा क्या है जो झगड़ा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सामने जा कर के देखा तो थोड़ी सी मुझे भी हंसी आई। दो लोगों का झगड़ा हो रहा था और झगड़ा बिल्कुल ऐसा था कि आज तू रहे या मैं रहूं। और झगड़े में जो अलंकार उत्पन्न हो रहे थे, स्वतः स्वाभाविक रूप से जो अलंकारों की छटा जो बिखेरी जा रही थी, रूपक, उपमा, मानवीयकरण, अतिशयोक्ति सभी कम पड़ जा रहे थे। कोई ऐसा अलंकार नहीं रहा होगा जिसकी उत्पत्ति उस झगड़े में नहीं हुई। तो दोस्तों, पास जाके देखा तो जो आवाज़ें आ रही थी दो महिलाओं की थी। हास्यास्पद है और दुखद भी है, इतने कोमल हृदय की महिलाएं होती हैं और उनका इस कदर झगड़ा हो रहा था कि बस आर है पार की लड़ाई, आ जा तो तू रहे, आ जा तो मैं रहूं। गुत्थम गुत्था, बाल नोच करके, बिल्कुल जैसे कुश्ती होती है, नेशनल लेवल की रेसलिंग जो होती है WWE, वो भी कम पड़ रही थी। गालियों की जो बौछार हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कहते हैं ना कि समानता का अधिकार। तो जैसे कि समानता का अधिकार, मर्दों से समानता का अधिकार भी कम पड़ रहा था। माफ़ करना बहनों, जैसा सुना वैसा बता रहा हूँ। गालियों की जो रफ्तार थी और गालियों का जो कंटेंट क्वालिटी थी, वो उसमें मर्द कम पड़ रहे थे। ज़्यादातर मर्द ज़्यादा गंदी गालियाँ देते हैं, लेकिन उस वक्त उनकी गालियाँ सुन करके मुझे ऐसा लग रहा था कि मर्दों की गालियाँ थोड़ी उच्च स्तर की होती है। तो उनका जो वो झगड़ा देखा तो कई सारे प्रश्न मेरे मन में आए। जितने प्रश्न आए उतनी हंसी भी आ रही थी। जैसे मैंने कहा, नई नई गालियों की रचना हो रही थी, तो मन में आया यार इंसान गालियाँ देता क्यों है। तो और गालियों का कोई लॉजिक दरअसल होता नहीं है। आप देखना, गालियों के पीछे कोई लॉजिक होता ही नहीं है। जनरल गालियाँ ऐसी दी जाती हैं कि बस देनी है, अपनी भड़ास निकालनी है। तो इसी अंदाज में वो गालियाँ दी जा रही थी जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। वो इनवैलिड गालियाँ थी जिनका कोई तर्क नहीं, और ऑलमोस्ट गालियाँ इनवैलिड ही होती जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है। वो सिर्फ इसलिए दी जाती हैं कि दूसरे को हर्ट हो। ऐसी गालियाँ दी जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम सबसे ज़्यादा अपनी माँ और बहनों के नज़दीक होते हैं, उनसे दिल से जुड़े होते हैं, और इसीलिए माँ और बहनों की ही गालियाँ लोग देते हैं। क्योंकि अगर माँ और बहनों के नाम पे बुरा कहा जाएगा तो जिसके साथ झगड़ा हो रहा है उसको ज़्यादा बुरा लगेगा, इसलिए माँ और बहनों की गालियाँ ज़्यादा दी जाती हैं। तो उस झगड़े में लड़ने वाली भी दो महिलाएं ही थी और माँ और बहनों की गालियाँ तो दी ही जा रही थी। पुरुषों की गालियाँ भी दी जा रही थी। अब पुरुषों में किस पुरुष की गाली दी जा रही थी? उसके पति की गाली दी जा रही थी। दोनों एक दूसरे के पतियों को गाली दे रहे थे, और गालियाँ, जो उनकी गालियों का अंदाज था वो ऐसा था कि किसी को भी हंसी आ जाए। उनके सारे शब्दों का प्रयोग मैं यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ, पर सारांश बता दूँ। उनकी गाली की समरी या थीम ये था कि मतलब तेरा पति मुझ पर भी डोरे डालता है, मुझ पर नजरें रखता है, यानी कि मैं तुझसे ऊपर हूँ, तू कुछ नहीं है। गालियों में ये भी थीम और समरी छुपी हुई थी। जो तेरा पति है वो तो मेरे भी एक तरह से तलवे चाटता है। ऐसी कुछ समरी बन रही थी। उनके शब्दों का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, भाषा की गरिमा को देखते हुए। उन्हीं इलॉजिकल बातों में, उन्हीं इलॉजिकल गालियों में, कमेंट्स में एक कमेंट या गाली ये भी थी कि तेरा पति तो तुझे गाली, कितनी बुरी बुरी गाली देता है, गाली भी दे करके बताती है, जबकि खुद उसका पति उसकी बहुत पिटाई करता है। दोनों हस्बैंड वाइफ के भी बहुत झगड़े होते हैं। अगेन इलॉजिकल, इनवैलिड कमेंट हो गया। इनवैलिड इसलिए भी हो गया कि सिर्फ अगर उसी को पता हो कि उसके और उसके हस्बैंड की मारपीट भी होती है तो, लेकिन सारी दुनिया को भी ये पता है। हो गया ना अगेन इलॉजिकल, इनवैलिड कमेंट।
तो सोचा मैंने कि यार वैलिडिटी गालियों में भी होनी चाहिए, कुछ उन पर तुक होना चाहिए, कुछ तर्क होना चाहिए। तो मुझे महाभारत के युद्ध के लिए जो एक मजबूत वजह थी, ऐसा कहते हैं सभी जो विद्वान लोग रहते हैं, वो जब कंक्लूजन निकालते हैं तो एक बड़ा वजह द्रौपदी के इस डायलॉग को भी मानते हैं जो द्रौपदी ने कहा था दुर्योधन को देखकर। जब दुर्योधन फिसलता है, दुर्योधन को भ्रम होता है कि पानी है या फर्श है, तो दुर्योधन फर्श पर गिर पड़ता है, तो द्रौपदी के मुंह से अनायास निकलता है, अंधे का पुत्र अंधा। दोस्तों ये भी एक प्रकार की गाली थी जिसके कारण इतना महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि उस गाली में कोई वैलिडिटी नहीं थी, वो भी गाली ही थी, थोड़ा सा सभ्य शब्दों में कि अंधे का पुत्र अंधा। लेकिन देखा जाए तो गाली की वैलिडिटी नहीं है। क्या कोई लॉजिक है कि अंधे का पुत्र अंधा ही होगा? ऐसा नहीं है, बहुत सारे अंधे हुए हैं। खुद दुर्योधन अंधा नहीं था, जो उसके जितने भाई थे वो भी अंधे नहीं थे, 100 भाइयों में से कोई अंधा नहीं था। सिर्फ दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ही अंधे थे, उनका भाई भी अंधा नहीं था, उनके खानदान में बाकी और कोई अंधे होने का जिक्र हमें पता नहीं चलता है। लेकिन द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा। तात्पर्य है कि गाली की कोई वैलिडिटी नहीं थी। गाली की वैलिडिटी कब होती है? किसी बदसूरत को कह लिया जाए तू बदसूरत है, किसी गूंगे को कह दिया जाए तू गूंगा है, किसी गंजे को कह दिया जाए तू गंजा है, किसी बौने को कह दिया जाए तू बौना है, तो ये गाली की वैलिडिटी है, वैलिड गाली है, एक बार के लॉजिकल है। पर ये गाली नहीं दी जाएगी क्योंकि इस गाली में शायद इतना बुरा नहीं लगेगा। और गाली देने वाले का उद्देश्य ही ये होता है कि बुरा लगाना है दूसरे को, यानी कि दूसरे की दिल को चुभनी है, अन्यथा उसकी गाली निरर्थक है। अगर उसने ऐसी गाली दी जो कि लड़ने वाले के साथ जिसका लड़ाई हो रही है उसको बुरा ही ना लगे, तो ऐसी गाली देकर के फायदा क्या? इसलिए ऐसी गाली नहीं, वैलिड गालियां नहीं दी जाती, इनवैलिड गालियां दी जाती हैं। जैसे झगड़ों के बीच में उसके पति को ये भी बोल रही थी कि कंगाल है तेरा पति, कुछ नहीं करता है, पैसे पैसे को तुम लोग मोहताज रहते हो। तो मैं ये सोच रहा था कि ये गाली भी इनवैलिड ही है, क्योंकि मैं जानता था कि उसका पति भी कुछ नहीं करता, उसका पति भी कुछ नहीं कमाता, बल्कि जिसको वो ये गाली दे रही है उसका हस्बैंड बेटर कंडीशन में है, फार बेटर कंडीशन में। तो यहां पर ये गाली भी इनवैलिड हो गई कि तेरा पति कुछ नहीं करता धरता। और वो गाली भी लॉजिकल दे रही थी, एक तरफ पति कुछ नहीं करता धरता, दूसरी तरफ कि मुझे तो उसने ये भी दिया वो भी दिया। अरे तो जब कुछ नहीं करता धरता तो इतने महंगे महंगे गिफ्ट तुझे कैसे दे दिए उसने? इनवैलिड गाली हो गई ना। और यदि उसका पति खुद कुछ बहुत अच्छा कर रहा होता तो ये जो गाली थी ये वैलिड मानी जाती। अक्सर लोग ऐसी गालियां दे देते हैं कि ये कुछ नहीं करता धरता, और जितना गालियां देता है, अरे उसका पति तो एक बार के लिए गालियां दे रहा होगा, तेरे पति तो पता नहीं क्या क्या कर देता है। ऐसे देखे मैंने जो दूसरे के काम को बुरा बोलते हैं और खुद कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तेरे पति की तो कमाई ही नहीं है, जबकि खुद का उसका पति 50 किस्म के बिजनेस चेंज कर देता है। कभी एक उदाहरण दे रहा हूँ, कभी पतंजलि की दुकान पे, कभी मेडिकल स्टोर की दुकान पे, कभी LIC का काम, कभी पंडिताई का काम, कभी कॉन्ट्रैक्टर का काम, कभी ज़मीन बेचने का काम, कभी किसी बनिए के यहाँ मुंशीगिरी। तात्पर्य यही, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आप दूसरे को कुछ बोलते हो तो आप उसके योग्य होने चाहिए, आप उस गाली के योग्य भी होने चाहिए। दोस्तों वैसे तो कभी किसी को गाली देना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपके साथ क्या होने जा रहा है, आपके साथ क्या हो सकता है। तो पहले तो कोशिश कीजिए कि दूसरे को गाली दो ही मत, और कम से कम आपके कमेंट तो वैलिड हों। आप दूसरे को चुभाने के लिए जो बातें बोल रहे हैं उनमें कुछ वैलिडिटी होनी चाहिए। आपको लगता है कि मेरा पति कुछ नहीं करता है, ये सिर्फ मुझे पता है, ऐसा नहीं होता है, सबको पता होता है। तो मैं ये कहूँगा कि आपकी बातों में कुछ तर्क होना चाहिए। पर यदि आपकी बातों में तर्क हो तो फिर बातें क्या रहेगी, फिर तो झगड़ा भी नहीं होगा ना। और आपने तो झगड़ा भी इसलिए करना है कि दूसरे को चुभे। तो विचार कीजिएगा जो मैंने कहा, क्या कहा।